अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने कमेंट किया है कि वो एक नई दुकान डाल रहे हैं, तो उसमें हम रेट कैसे तय करें, यानी कोई चीज़ अगर 10 की आई है तो उसको कितने का बेचें। उन्होंने स्पेशली पूछा है ऑयल घी का और मसाला जात का। उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3 तरीके से हमारे रेट तय होते हैं। रिटेल प्राइस जो होती है वो मार्जिन उसमें कम ज़्यादा है जो भी है, लेकिन 3 तरीके हैं उसको तय करने के। सबसे पहले ये है कि रिटेल प्राइस लिखी हुई आती है हमारे पास। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपनी रिटेल्स लिख के बेचती हैं। जो अच्छा घी ऑयल है जैसे हबीब हो गया, सूफी हो गया, या किसान हो गया, इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेल लिखी होती है। जो 900 ग्राम है या घी ऑयल है जो भी है, उसका ना आप मार्केट को देख के चलना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपने चीज़ महंगी खरीदी होती है, मार्केट में रेट कम हो जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नुकसान है, फिर आपको वो कम रेट के ऊपर बेचनी पड़ती है जो मार्केट में चल रहा होता है। ठीक है। इसी तरह मसाला जात है, उसमें मैं बाद में आता हूँ। दूसरा टाइप के जो रेट हमारे पास से थे वो सरकार की तरफ से आते हैं। कि हमारे पास दाल और चावलों के जो रेट हैं वो गवर्नमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, वो हमें एक लिस्ट देती है कि आपने ये चीज़ इतने की बेचनी है। तो फिर दुकानदार मजबूर होता है कि वो उसी रेट पे बेचे, क्योंकि एक गाहक भी इतराज़ करता है, क्योंकि वो लिस्ट भी सामने लगानी होती है। दूसरी ये कि फिर गवर्नमेंट आपको जुर्माना भी कर सकती है अगर आप पकड़े गए महंगा बेचते हुए। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी चीज़ का मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने 10 रुपए रेट दिया हुआ है और वही चीज़ दुकानदार को 12 रुपए की आ रही है, ठीक है? और मुसलसल आ रही है महीना 2, तो फिर ये है कि आप उसके ऊपर 10 से 15% का मार्जिन रखें, चाहे जो भी चीज़ है, तो फिर उसको आगे बेचें। फिर वो आपका अकेला मसला नहीं रहता, वो पूरे मार्केट का मसला रहता है। और फिर सरकार को भी इतना पता होता है कि हाँ भाई, जो होलसेल मंडी है उसमें रेट महँगा है, तो लिहाज़ा दुकानदार मजबूर है इसको महँगा बेचने के ऊपर। तो 2 तरीके हो गए। तीसरा ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर रिटेल नहीं होती है या गवर्नमेंट ने उसके रिटेल प्राइस नहीं दी हुई है, तो वो तय होती हैं फिर मार्केट रेट के ऊपर। उसमें मसाला जात वग़ैरह भी आ जाते हैं, आटा जैसे है, ये भी आ जाता है। तो ये सारे फिर बिकती हैं मार्केट रेट के ऊपर। मसाला जात में थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है, जैसे कि सुरख मिर्च है या गरम मसाला है, इन दोनों में महँगा है। तो किलो वाला गाहक उसका बहुत कम आता है। गरम मसाले में हम तकरीबन 500 रुपये मार्जिन रखते हैं। 1700 की आती है तो 2000 से 2200 रुपये का हम इसको बेचते हैं। इसी तरह जो सुरख मिर्च है वो 550 रुपये की अच्छी क्वालिटी वाली आती है और हम उसको 800 रुपये बेचते हैं, क्योंकि इसका जो अक्सर गाहक होता है 50-100 रुपये, आधा किलो और किलो वाला गाहक बहुत कम होता है। तो ये एक तरीका है। अच्छा, जो मेरी आखिरी बात है आपसे वो ये है कि आप ना अपनी दुकानों के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखें। जो दूसरे ममालिक की प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासकर इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रॉफ़िट उनको जाता है, तो उसको ना बिल्कुल बॉयकॉट करते हैं। 100% आप दुकान के अंदर उसको ना रखें, ठीक है? जो है उसको बेचें। कुछ चीज़ें हमारी दुकानों के अंदर भी हैं, लेकिन हम मज़ीद खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कायम हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इसके ऊपर कायम रखे। ठीक है भाई? तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।